ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी अपाल दौजेड़ परु ते परमा पेड़वेवी संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल योगसार प्रवचन गाथा 8 अंतरात्मा की चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं आचार्य। पृष्ठ क्रमांक 13। जिसे राग आदि का आदर बरतता है उसे संपूर्ण संसार का ग्रहण है। उसे अंश मात्र भी राग का त्याग नहीं है। पूर्णानंद प्रभु अनंत गुणों का पिंड ऐसे आत्मा का श्रद्धा में आदर है, वेदन है, यही मैं हूँ। ऐसा जिसे स्वभाव का ग्रहण बरतता है वही पंडित अंतरात्मा परमात्मा का लघुनंदन है। फिर भले बाहर से ही 6 खंड का राज्य हो, 96,000 रानियाँ हों, 48,000 पाटन हों, 72,000 नगर आदि सामग्री हो, इंद्र का इंद्रासन हो, परंतु ये सब सामग्री उसकी दृष्टि में पर रूप भाषित होती है। उसे तो पूर्ण आत्मा का ही आदर बरतता है, रंच मात्र भी पर को अपना नहीं मानता। देखो ये कल अपन ने चर्चा ली थी। अपन अनादि काल से 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते अनंत काल बीत गया। अनंत पर्याय अपन ने धारण करी। अनंत पर्यायों में से आत्म कल्याण करने की जो पर्याय है वो संगी पंचेंद्री पना तो कभी कभी महादुर्लभता से प्राप्त होता है। 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव को तो कुछ है ही नहीं खबर। पुण्य को दिया जीव तो अनंत जन्म मरण कर रहा है। ये तो महाभाग्य से यहाँ तक अपन समझ लो आ जाते हैं। अब इस जीव को एक तो अनंत काल बाद तो ये अवसर मिलता है, पहले तो इतना दुख पाता है। अब वहाँ पर भी अपन आते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है कि मान के चलो देवशास्त्र गुरु का निमित्त ही नहीं मिला, वो गुरु को देव कुशास्त्र वाले निमित्त में जन्म ले लिया है ना। तो वहाँ पे मनुष्य भाव तो है और संगी पंचेंद्री बना है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन विपरीत ज्ञान है, बताने वाला विपरीत है। उदय उपादान गति योग्यता ऐसी उसको। एक तो सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं मिलते जीव को। अब कदाचित महाभाग्य से देवशास्त्र गुरु मिल जाए तो देवशास्त्र गुरु मिलने पर भी इस जीव को जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा भाषित नहीं होता। वहाँ पर भी एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानता है, जड़ की क्रिया से धर्म मानता है, व्रत उपवास आदि को धर्म का कारण मानता है। सो जैसा विपरीतता पहले थी अब एक जी और विपरीतता आ गई। अब ऐसे ये भाव भी चला जाता है। अब आचार्य कहते ये मनुष्य भाव मिलना दुर्लभ है, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलना दुर्लभ है। फिर देवशास्त्र गुरु में भी जो उनने बताया है वो बात समझ में आना दुर्लभ है और समझ में आ जाने पर श्रद्धान होना दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ 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 है। अब अपन मान के चलो इतनी दुर्लभता तो अपन ने पार कर ली।
अपन संगी पंचेंद्री मनुष्य हो गए, विशुद्धि भी है अपने अंदर, स्वाध्याय सुनते हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु भी मिल गए और आत्मा की बात भी सुनने मिल गई। लेकिन अब यहाँ बारीक भूल क्या चल रही है कि अंदर में राग का आदर चल रहा है, अंदर में वो राग से एकत्व नहीं टूट पा रहा, शुभ भाव में से धर्म बुद्धि नहीं निकल पा रही, समझ में, कर्तव्य बुद्धि नहीं निकल पा रही, अंदर में वो मान्यता चल ही रही है कि दया दान पूजा भक्ति तो करना ही चाहिए, व्यवहार तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा तो त्याग करना ही चाहिए, व्रत उपवास तो करने चाहिए। तो वो अंदर में कर्तृत्व नहीं टूटता, और कर्तृत्व नहीं टूटेगा तो 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। हमें प्योर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये निर्णय बिल्कुल अखंड, समझ में आया, निशंक निर्भय होकर करना चाहिए। अंदर में मन में मैं शुद्ध तो हूँ, लेकिन पर्याय में तो अशुद्ध हूँ। अब वो पर्याय की अशुद्धता को अपने स्वभाव में मिलाता है, सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। और देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि अपने अंदर जब विकार आता है, विकार मतलब जैसे अपन विकार समझते हैं, अपन शुभ भाव को विकार नहीं समझते, अपन को ये बहुत खतरनाक बीमारी है। आपको दया दान पूजा भक्ति के परिणाम आते, आप इसको विकार नहीं समझते, कहते तो कि विकार है, लेकिन आप इसे विकार नहीं मानते। लेकिन इसकी जगह काम भोग बंधन की कथा, पैसा कमाने का, स्त्री पुत्र आदि का राग आता है, पंचेंद्री के राग आते, तो उसे विकार मानता है। और उसे विकार मानता है तो अंदर से घबराता भी है कि यार अपन इतना आत्मा समझते, विकार तो मिटता नहीं है ना, राग तो टूटता नहीं। तो कौन सा राग तोड़ना चाहता है? वो पंचेंद्री के विषय भोग वाली राग को बुरा मानता है, वहाँ की और कोई राग बुरा नहीं मानता, ये नहीं मानता। तो देखो शुभ भाव को उपादेय माना और अशुभ भाव को हे माना, ये मिथ्यात्व है। और बहुत अंदर से अच्छे अच्छे मोक्षु स्वाध्याय करने वाले वे कहना तो सीख जाते हैं कि शुभ भाव है, लेकिन अंदर में शुभ भाव है दिखता नहीं। वो करने योग्य है, जरूरी है, अच्छा है, ये मान्यता बनी रहती है, बिल्कुल बनी रहती है। देखो एक मिथ्यात्व का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमें अपनी मान्यता, अपनी श्रद्धा चेक करना नहीं आता। हम लोगों को केवल परिणाम और क्रिया आती है चेक करना। थोड़े से परिणाम संसार के हो गए तो मैं पापी हो गया, और थोड़े परिणाम देवशास्त्र गुरु भक्ति स्वाध्याय इत्यादि के हो गए तो मैं धर्मात्मा हो गया। और क्रिया थोड़ा अवक्ष आदि का त्याग हो गए तो मेरी सही क्रिया है, और थोड़ा अवक्ष आदि का सेवन हो गया तो मेरी बहुत बेकार क्रिया है। इससे ज़्यादा ऊपर जाते ही नहीं, इससे ज़्यादा उसको सोचने समझने की। अब सुनो, ये पूरे टाइम में मान्यता बनी रहती है और स्वाध्याय करता रहता है, और स्वाध्याय में सुनता रहता है कि जड़ की क्रिया जड़ में होती है, चेतन चेतन की क्रिया करता है, राग कर नहीं सकता राग। लेकिन अंदर में वो राग का कर्ता, वो क्रिया का कर्ता, वो अंदर मान्यता में चलता रहता है। चलता क्यों? वो नहीं चले तो सम्यक दृष्टि हो जाए, और वो मिथ्या दृष्टि हो इसलिए रहा है कि सुनता तो बराबर है, बोलता भी बराबर है, लेकिन अंदर श्रद्धा नहीं पलटता। श्रद्धान क्यों नहीं पलटता? श्रद्धान क्यों नहीं पलटता? इसलिए नहीं पलटता कि निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं और भेद ज्ञान करना आता नहीं। भेद ज्ञान की जगह क्रिया कांड करना तो आता है, लेकिन भेद ज्ञान करना आता नहीं। और भेद ज्ञान करे बिना ये राग आदि का, ये जड़ की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये बात तुम शास्त्रों से पढ़ के सीख तो सकते हो, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं कर सकते। क्यों अनुभव इसलिए नहीं कर सकते कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे घने हैं कि भेद ज्ञान के बिना ये परिणाम मैंने किए, ये पूजा पाठ भक्ति मैंने करी, अगर मैं चाहता तो नहीं करता, ये अंदर मान्यता वो बनी रहती है। एक तो जन्मों जन्मों से उल्टी मान्यता है। अब एक बात समझो मेरी बात, ये वस्तु स्वरूप
कहने को तो सुलझा हुआ है भाई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, सब अपने अपने स्वचतुष्टय में रहते हैं, कोई किसी के स्वचतुष्टय में प्रवेश नहीं करता, रंच मात्र भी एक पर्याय को नहीं बदल सकता। ये बिल्कुल परम सत्य है। लेकिन एक चीज़ है वस्तु स्वरूप में जो जीव को अटका के रखती है, और उसका नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या है? और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना इक्वल है कि जीव उसमें कंफ्यूज रहता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो कितना निमित्त नैमित्तिक संबंध है? आत्मा नहीं बोल रहा है, ये शरीर बोल रहा है। ये बोलना तो आसान है कि शरीर बोल रहा है, आत्मा नहीं बोल रहा, लेकिन इसका अनुभव करना इतना कठिन है कि बहुत ताकत चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। समझ में आया? ये बिल्कुल ऐसी बात है कि बिल्कुल भूत सामने दिख रहा है। भूत समझ में आया? भूत नहीं दिखे, वो कह रहे नहीं है, अब तुम स्वीकार करो कि नहीं है। वो कह रहे भ्रम है नहीं, लेकिन वो भ्रम इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है कि भाई साहब वो भ्रम तोड़ने में पसीना आ जाए। जैसे उदाहरण दिया ना आचार्य ने कि भाई रस्सी है और सर्प मानता है क्या, और मानता सर्प है, लेकिन इतनी बात अकेली नहीं है, वो रस्सी की जो बनावट है और जो सर्प की बनावट है वो एक जैसी है, और रस्सी ऐसी नहीं डली है, और रस्सी भी वो सांप की तरह जैसा सांप डला रहता है वो वैसी रस्सी डली। तो भ्रम होना स्वाभाविक है अगर जागृत नहीं हो तो। अब रस्सी दिखती सांप के जैसी है और है रस्सी, यही तो गजब की बात है। अगर रस्सी सांप के जैसी नहीं दिखे तो सांप कौन माने? फिर तो कोई नहीं मानेगा। नहीं समझ में आया भाई? इतनी सारी चीज़ें डली रहे, टेबल डली से तो कोई सांप नहीं मान रहा, नहीं क्यों कोई क्यों मानेगा? आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही वो निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से अपन स्वाध्याय से शास्त्रों से समझते तो हैं, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि बार बार समझने पर भी वो सच्चा वेद ज्ञान नहीं होने से भ्रम बना रहता है। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? शास्त्रों में भी व्यवहार रह के कथन बहुत है। एक तो करेला और नीम चढ़ा, क्यों कि भाई एक तो पहले ही से उसकी मान्यता है मिथ्यात्व की, उस शास्त्रों में व्यवहार नए के कथन बहुत हैं। और व्यवहार नए माने भ्रम, व्यवहार नए माने जैसा स्वरूप है वो वैसा नहीं बता रहा है, जैसा नहीं है वैसा बता रहा है। तो बताता किस आधार से? वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से व्यवहार नए का कथन चलता है। व्यवहार नए का कथन काय के आधार से चलता है? किसी को मिला के। हाँ, वो मिलाता किस आधार से? कुछ उनमें संबंध बैठता है, और वो संबंध कौन सा बैठता है? निमित्त नैमित्तिक। परस्परोपग्रहो जीवाना, परस्पर एक दूसरे का उपकार करते हैं। क्या उपकार करते हैं? कि धर्म द्रव्य चलाने में, अधर्म द्रव्य रुकाने में, तो और वो जगह देने में, परिणमन में उपकार तो कर दे। अब जी मतलब तो ये नहीं कि उपकार क्या करते हैं, तो स्वरूप है वस्तु का। भाई जीव पुद्गल पे क्या उपकार करता है बता? नहीं, हाँ नहीं, जीव जो है पुद्गल पे क्या उपकार करता है बताओ? यानी साहब वो जानता है? अरे जानना उपकार थोड़ी, वो तो स्वरूप है, जीव का स्वभाव है, वो जानता है। छह द्रव्यों में, इसमें छह द्रव्यों का क्या उपकार है? अच्छा वे जीव के जानने में नहीं है तो उनका क्या बिगड़ जाएगा? भाई पुद्गल को इतने पहाड़ है मान के चलो, और वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा, सर्च नहीं हुई, तो उनका कुछ बिगड़ गया क्या? भारत की खोज नहीं हुई थी है तो भारत नहीं था क्या? या भारत में कोई तकलीफ थी? और अभी भी ऐसे कई देश होंगे जिनकी कोई खोज नहीं हुई, नहीं है पता, भारत वर्ल्ड के नक्शे में नहीं है, तो क्या वो देशों को कोई प्रॉब्लम है? अपने जी रहे। अब वो वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी है, भले तुम कुछ भी कहो, लेकिन भारत तो भारत है, किसी खोज करने से थोड़ी भारत है। तो वस्तु का जो स्वरूप है वास्तव में उसमें ही एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके कारण हम कंफ्यूज होते रहते हैं। अब
रस्सी सांप जैसी दिखती है, ये सिस्टम है। अब कोई कहे कि रस्सी सांप जैसी नहीं दिखती तो समस्या नहीं होती। भैया हमारे हाथ में थोड़ी ये स्वरूप ऐसा है। लोग टोडामल्ली साहब ने लिखा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, जिसके कारण इस जीव को भ्रम होता है। बात तो सही है भाई, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं हो तो भ्रम ही नहीं हो। लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो अब देखो कितने काम हो रहे हैं, समझना मेरी बात। अब जैसे हाथ हिल रहा, ये मुंह चल रहा, तो ये तो प्योर पुद्गल की क्रिया है, जड़ की। अब लेकिन जो जड़ की क्रिया बिना जीव के नहीं होती। भाई मुर्दा नहीं बोलता, अगर आत्मा नहीं बोलता है और आत्मा का कोई रोल नहीं है तो मुर्दे को बोलना चाहिए। अब इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। बात तो सही, मुर्दा तो नहीं बोलता, ठीक है कि नहीं। अब अंदर में जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही विकल्प आ रहा है, बिल्कुल वही विकल्प आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। अब दो की मैच होंगी कि नहीं होगी, उसी समय विकल्प और उसी समय वाणी। अब ऐसा मुझे कैसे लगे कि मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब वस्तु स्वरूप कितना खतरनाक है, देखो ये पुद्गल की वाणी, ये तो जीव का है ही नहीं स्वरूप। अब बोले साहब वो जो विकल्प आ रहा है बोलने का, वो भी जीव का स्वरूप नहीं है, वो भी जीव नहीं है। ये वाणी का कर्ता तो जीव है ही नहीं, लेकिन वो जो विकल्प आ रहे हैं उनका कर्ता भी जीव नहीं है। अब बोलो कितना खतरनाक मामला है। अब इतना खतरनाक मामला है कि अगर तुम्हारी ज्ञायक पे दृष्टि नहीं है, तुम्हें आत्मा का वेदन नहीं है, तो तुम ये बात समझ तो सकते हो, बोल तो सकते हो, और कह के आगम के आधार से चिल्ला चिल्ला के कह भी सकते हो, लेकिन अनुभव में नहीं आएगी ये बात, श्रद्धा में नहीं आएगी ये बात। और श्रद्धा में आने के लिए शास्त्र नहीं चाहिए। श्रद्धा कभी शास्त्रों से नहीं पलटती, श्रद्धा पलटती है अनुभव से। और अनुभव क्या है? अनुभव क्या है? अनुभव तो ये कि मैं बोलता हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ ये अनुभव है, तो श्रद्धान भी कैसा है? इसलिए मिथ्या दर्शन है। भोजन कौन करता है? क्या बात नहीं, जब आत्मा भोजन नहीं करता। अरे भैया आत्मा भोजन नहीं करता, ये तुम बोलते तो हो, लेकिन जब भोजन करते हो तब ऐसा ही लगता है कि मैं ही करता हूँ, और उसमें अभक्ष और खाता हो। भक्ष खाता हो तो तुम माफ़ कर देते हो, अभक्ष खाता हो, एक कप चाय पीता हो, क्यों? वाह, चाय पीते जाओ और कहते जाओ आत्मा भोजन नहीं करता। अब और कितना कठिन है ये बात। ये बात कितनी कठिन है। शादी कर ली हो, बाल बच्चे हो, और वो कहे मैंने कहा करता हूँ ही नहीं। शादी होनी थी, हो गई, मेरा क्या लेना देना। मैं तो कल भी गया था, ये ऐसा लगता है वो धुएं में लठ मार रहे यार, ये तो बहुत पापी लोग हैं। अरे एक तो कम से कम पाप करो, नहीं समझो, और चलो पाप कर लिया तो ठीक है, कम से कम स्वीकार तो करो। ये तो उल्टे हैं, ये तो पाप को स्वीकार और नहीं करते, और कहते आत्मा तो ये करते ही नहीं, आत्मा तो ज्ञाता है, और उल्टा ब्रह्मचारी के दोष बताते। ये उल्टा नहीं लगेगा भाई? जगत को ये बात उल्टी लगेगी कि नहीं? भाई पूज्य गुरुदेव श्री का अथवा जो वस्तु का स्वरूप है, अध्यात्म का विरोध क्यों होता है? वो व्यक्तिवाद तो बात की चीज़ है, असली बात ये है कि आदमी को ये बात समझ में नहीं आती। तो वो क्या करे? वो कहते हैं कैसे लोग हैं यार, खुद करते बरते तो कुछ है नहीं समझे आप? भाई ये लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, नहीं समझ में आया, पूजा पाठ जो है थोड़ी बहुत करते हैं, और स्वाध्याय में समय सार खोल के बैठ जाते हैं। इनका एक पंडित आता है और वो पंडित समझाता है कि आत्मा एक तरफ दूसरी तरफ का करता धरता नहीं है, जड़ की क्रिया आत्मा कर नहीं सकता, समझ में आया? और सुन के व्यापार करने चले जाते हैं, शादी विवाह बच्चे होते हैं इन लोगों के यार, और जो गद्दी पे बैठ गए और जो त्यागी वृत्तियों की कमी बताते हैं, त्यागी वृत्तियों की कमी बताते फिरते यार ये लोग, कितने पागल लोग। अब वो बिल्कुल नेचुरल देखा जाए तो उनको नेचुरल है ये बात, उसकी कहाँ गलती है भाई? अगर नेचुरल आदमी से किसी से कहो कि जब हम घर गृहस्थी वाले हैं और आत्मा घर गृहस्थी नहीं बसाता, हम तो इससे भिन्न हैं,
और ये जो ब्रह्मचर्य में दोष लगा रहे, ये सही आदमी नहीं है, वो कहेगा ये तो बिल्कुल आदमी, बिल्कुल विपरीत आदमी है। खुद तो शादी करके बैठा है और कहता है साहब इसके करता धरता हम नहीं है, जो होने योग्य थी हो गई। और वो ब्रह्मचर्य पद में उसको कहता है कि नहीं साहब ये इसका दोष है, ये इसकी गलती है, ये ब्रह्मचर्य के योग्य नहीं है। अब कितना खतरनाक बात है कि नहीं बोलो। अब ये बहुत कठिन है। ये तो तुम इसलिए समझ जाते हो और हाँ में हाँ भर लेते हो कि तुम पे आगम का बोझ है, तुम पे शास्त्रों में कुंद कुंद की वाणी तुम्हारे पास आई तो तुम कुछ कह नहीं सकते, तर्क पे तर्क नहीं कर सकते। वहाँ की अगर ईमानदारी से मिथ्या दृष्टि को खड़ा करो तो वो तुम्हारा विरोध ही करेगा, समर्थन नहीं कर सकता। तो साहब समर्थन कौन करेगा? समर्थन, असली समर्थन तो पक्षपात से समर्थन करे, कोई क्रियाकांड के कारण समर्थन करे। अब समझ रहे, समर्थन दो तरह से होता है। एक समर्थन होता है बाहरी समर्थन, जैसे तुमने सुना होगा राजनीति में हम बाहर से इनका समर्थन करते हैं। ये बाहर का समर्थन क्या होता है? नहीं समझ में आया? बाहर का समर्थन क्या होता है? भाई हम बाहर से, जैसे अभी अखिलेश कह रहा है हम बाहर से समर्थन करेंगे कांग्रेस का, समझ में आया कि ये बाहर से क्या होता है? बाहर से मतलब हम तुमसे गठबंधन नहीं कर रहे, हम तुम्हारे साथ चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन हम बाहर से मतलब तुम्हारे काम के अच्छे बताएंगे कि अपना वोट कांग्रेस को दो, बढ़िया आदमी है। हम खुद चुनाव में नहीं उतरेंगे, समझ में? क्योंकि चुनाव में उतरेगा तो प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। तो ऐसे ही कई लोग मोक्षुओं का समर्थन बाहर से करते हैं बाहर से करते मारे कि ये लोग अच्छे हैं, बढ़िया आदमी है, नहीं समझ में आया? इनके यहाँ स्वाध्याय होता है, आत्मा की बात चलती है, बहुत बढ़िया लोग हैं। तो उससे कहो आओ, कहते नहीं हम आ नहीं सकते आते नहीं, दूर से। कई लोग तीन दूसरे तरह के होते हैं कि अंदर से भी समर्थन करते हैं। वे उनके समर्थन का कारण क्या है कि वे वहाँ त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। थोड़े से उनको लगता है यार इनके यहाँ स्वाध्याय होता है, बढ़िया, चलो अच्छी बढ़िया, झंझटें नहीं है, बढ़िया वहीं बैठेंगे। तो वे बाहर की चीज़ों से आकर्षित होकर या मान आदि के चक्कर में, संख्या कम है तो पद जल्दी मिल जाता है, माला जल्दी मिल जाती है, समझ में, तो मोक्ष बन जाते हैं। तो वे अंतरंग से वास्तव में आत्मा के अनुभव वाले मोक्षु नहीं हैं, वे परंपरा से मोक्षु, देखा देखी कोई चीज़ अच्छी लग गई। एक बार एक आदमी से मैंने पूछा कि तुम मोक्षु कैसे बन गए? तो उसने क्या जवाब दिया, मैं तुम्हारे मंदिरों में कभी कभी आता था तो जिनवाणी बहुत बढ़िया सजी रहती थी, और तुम्हारे यहाँ महाराजों का सिस्टम नहीं है यार, दिक्कत होती ना, बहुत परेशान होते हैं, हमें इसलिए बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो इस आदमी इस बात से बन गया, माने उसे झंझट लगती है, समझ में। और यहाँ पे कम पैसे में ज़्यादा नाम मिलता है। अब ये भी एक मोक्षु बनने का तरीका है। तो ये कोई मोक्षु नहीं है, ये तो सब नामधारी मोक्षु है। वास्तव में जो मोक्षु बने, अब दूसरे तीसरे चौथे तरह के मोक्षु वो जो शास्त्रों से निर्णय करते रहते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है वैसा मानकर अपने को मोक्षु मानते हैं। क्या कहा मैंने? शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा मानकर, श्रद्धान करके नहीं कह रहा मैं, खाली माना है, क्योंकि श्रद्धान बिना अनुभव के जागृत नहीं होता। मानता माने मानना, कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं मानता। जो मानना माने क्या? विश्वास। विश्वास और श्रद्धान में अंतर होता है। श्रद्धान का जन्म अनुभव से होता है और विश्वास का जन्म देख देख के होता है, सामाजिक दृष्टि से होता है। पहले विश्वास होगा तभी तो श्रद्धा होगा। हाँ बराबर, लेकिन ये विश्वास को ही श्रद्धा समझता है। समझ में आया? तुमने शास्त्रों से पढ़ लिया, एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं, तुमने मान लिया, तो तुम सोचते कि हमारा तो श्रद्धान पलट गया। कोई श्रद्धान कुछ नहीं पलटा है, वो शास्त्रों के आधार से माना है। अनुभव तो वही है कि पैसा कमाए बिना नहीं आएगा। अनुभव तो वही है, पूजा पाठ भक्ति करनी पड़ेगी, और पूजा पाठ भक्ति मैंने करी है, अनुभव तो ये है।
और अगर विकार आ गया तो विकार मैंने किया है। फिर क्या करता है, शास्त्रों को याद करता है, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। समय सार में लिखा मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तुझे याद करने से होता क्या है, तेरे को अंदर से जो अनुभव आ रहा है वो तो यही आ रहा है कि मैंने किया। अब तू शास्त्रों को याद कर करके ये कह रहा है कि मैंने नहीं किया। इसलिए मैंने आपको एक लाइन कही, शास्त्रों से कभी श्रद्धा नहीं पलटता। शास्त्रों से आपको विश्वास बन सकता है, क्यों? क्योंकि वो आपको देव शास्त्र गुरु की विश्वास है ना, कि भैया जनवाणी में जो लिखा सही लिखा। लेकिन जैन धर्म में आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, यहाँ तक जाने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता जब तक वो बात स्वानुभव से प्रमाणित नहीं हो जाती। आगम से प्रमाणित हो गई इसलिए सम्यक दर्शन हो गया, नहीं, वो स्वानुभव से प्रमाणित होनी चाहिए, वो तुम्हारे अनुभव में आनी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है। हम आपको मिर्ची के बारे में कितनी बताएं, मिर्ची तीखी होती है, मिर्ची चरपरी होती है, लाल होती है, हरी होती है, ऐसी होती है, हम कितनी समझाएं और तुम कितनी याद कर लो और कितनी मान लो कि मिर्ची हरी होती है और लाल होती है और तीखी होती है। लेकिन जब तक वो खाओ नहीं, जब तक उसकी चरपराहट का स्वाद नहीं ले लो, तब तक मिर्ची का भाव हासिल नहीं हो सकता। ऐसे ही जब तक जीव स्वयं शांत होकर नौ कर्मों का, द्रव्य कर्मों का, भाव कर्मों का स्वरूप समझकर, उनका अंदर में स्वाद लेकर, ज्ञान स्वभावी आत्मा का स्वाद लेकर, दोनों को भेद कर कर, भिन्न भिन्न जानकर एक आत्मा का अनुभव करता है, वो ही जीव सम्यक दृष्टि होता है। और जो जीव भेद ज्ञान तो करता नहीं, चाहे भले ही बड़े बड़े शास्त्र, ऊंची ऊंची बातें, मैं तो शुद्ध पर्यायों से भी भिन्न हूँ, ऐसा गाना गाता रहता हो, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं होता। देखो भाई, व्यवहार नहीं की बातें करने से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता, और निश्चय नहीं की बातें करने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। आचार्य प्रथमान योग का ग्रंथ लिखते हैं तब भी भावलिंगी संत होते हैं, और जब समय सार लिखते हैं तब भी भावलिंगी संत होते हैं। समय सार दृष्टि का ग्रंथ है, और प्रथमान योग ज्ञान का, इतिहास का, पुराण का, कि क्या क्या घटनाएं घटी हैं, प्रेरणाओं के लिए वो ग्रंथ है। तो अपने अंदर जब स्वयं का सच्चा वेद ज्ञान जग जाता है, जब अपन स्वयं तत्व का अनुभव कर लेते हैं, तब अपने सामने चाहे चरणान योग खोलो, चाहे प्रथमान योग खोलो, चाहे द्रव्यान योग खोलो, अपनी प्रतीति में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और ज्ञानी जब उन शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो चूँकि उनने एक अखंड त्रिकाली ध्रुव का भेद ज्ञान के बल से अनुभव करने से, मैं पर्यायों से भी भिन्न चैतन्य तत्व हूँ, मैं किसी राग आदि का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये अनुभव में आ जाने से शास्त्रों में व्यवहार नए के कथन आते हैं तो भी वे उन्हें प्रभावित नहीं करते। वे जानते हैं कि व्यवहार नए का कथन है। अब ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो समझदार नहीं होता तो वो जो कोई चॉकलेट दे तो उसी की बातों में आ जाता है, कोई कुछ उसको प्यार दे तो उसकी बातों में जाता है, क्योंकि समझ नहीं, उसकी खुद की समझ नहीं है अभी। लेकिन जब अपन बड़े हो जाते हैं तो बैठ जाओ बच्चे शांति से, जब अपन बैठ जाते हैं चुपचाप बैठ जाओ, अभी तुम्हारी क्लास चालू होगी, हल्ला नहीं करना। जब देखो अपन बड़े हो जाते हैं और किसी के घर में जाते हैं और वो कहते आपका ही घर है, तो अपन प्रभावित होते हैं, यार इसने तो कह दिया आपका ही घर है। तुम्हें ऐसा विकल्प आता है कि मेरा है? क्यों नहीं आता? कथन तो बिल्कुल पूरा एकदम प्रॉपर करा ना, आपका ही घर है, हमारा क्या है। ऐसा बोलने पर भी तुम्हें रंच मात्र भी ये घर मेरा है ऐसा विकल्प खड़ा नहीं होता। यदि सम्यक दृष्टि को वो 3 अनुयोग पढ़ता है
प्रथमान योग, चरणान योग करना, तो उसे रंच मात्र भी उसमें कर्ता कर्म की भूल नहीं होती उसके। लेकिन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव पड़ता है तो वो गारंटी से व्यवहार नय के कथनों को परमार्थ समझता है। बच्चे आवाज़ नहीं समझ में आया कि नहीं आया? आपको बहुत गहराई से बात समझनी चाहिए कि जब तक हम स्वयं आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे तुम्हारा शास्त्र भला नहीं कर सकते। शास्त्र तो केवल तुम्हें आत्मा का परिचय करा सकते हैं कि आत्मा का स्वाद ऐसा है। नहीं समझ में आया? जैसे हमने आपको नींबू के बारे में बता दिया कि नींबू खट्टा होता है, नींबू के गुण बता दिए। अब आप नींबू बाज़ार से लो और उसका स्वाद लो तो असली नींबू के बारे में पता चलेगा। आप कहोगे पंडित जी ने नींबू समझा दिया, उसी से समझ के काम चला लेंगे, कभी असली नींबू नहीं समझ पाओगे। ऐसे ही तुम शास्त्रों से आत्मा समझ के काम चलाओगे तो कभी सच्चा आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। आत्मा अनुभव के लिए शास्त्रों में जो राग का स्वरूप बताया, जो ज्ञान का स्वरूप बताया, जो शरीर आदि का स्वरूप बताया, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि परद्रव्य, इन सब के बारे में शांति से जो लक्षण बताए उनको बैठकर एकांत में विचार करो कि भाई शरीर पुद्गल है कि नहीं। शास्त्र में पुद्गल लिखा नहीं, पुद्गल तो लिखा है। पुद्गल का क्या लक्षण बताया? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, और ये पुद्गल की पहचान है। तो देखो जे माइक भी पुद्गल, जे पुस्तक भी पुद्गल, जे टेबल भी पुद्गल। क्यों है पुद्गल? कि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जा रहा है और जे अपन ने अनुभव में किया। अनुभव किया कि नहीं किया? ये अनुभव हुआ ना कि स्पर्श देखो है, स्पर्श है, करा के नहीं करा? कलर अनुभव किया, वर्ण अनुभव किया, गंध अनुभव करी। हाँ बिल्कुल ठीक हो। जे अब तुम्हारी शास्त्र अकेले की बात नहीं रही, ये तुम्हारा पुद्गल अनुभव में आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब ये पुद्गल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। देखो मैं और इससे अलग अलग है। अब आचार्य कहते हैं कि ऐसे ही ये शरीर को देखो तुम ध्यान से, इसमें कौन से गुण पाए जाते हैं? वही स्पर्श गंध गुण पाए जाते हैं। तो इसका मतलब वास्तव में ये शरीर पुद्गल है। अब शरीर से तो छुट्टी हो गई, अब यहाँ तो समस्या खत्म हो गई। और वास्तव में शरीर की क्रिया जो जड़ की क्रिया है, वास्तव में इसका कर्ता मैं नहीं हो सकता। क्यों? इसके अंदर इतनी सारी क्रियाएं हो रही हैं जो मुझे पता ही नहीं है और वे हो रही हैं। हो रही कि नहीं हो रही? हमने भोजन करा और भोजन का जो परिणमन होना है हम उसके बारे में सोचते हैं क्या? तो परिणमन होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब भैया ये शरीर की क्रिया का कर्ता वर्ता मैं नहीं हूँ। अब अंदर गए, अब अंदर जो भाव उठ रहे हैं, नाना प्रकार के परिणाम चल रहे हैं, उन भावों को ध्यान से देखो। आचार्य भगवंतों ने उन भावों के बारे में क्या बताया? उन्होंने कहा कि साहब ये राग है, कसाय है। कसाय मतलब, कसाय शब्द का अर्थ होता है कसेला। कसेला तो समझते हो ना आप लोग? कसायला, कसायला खाया कभी कोई चीज़ कसायली? कड़वी, आंवला कैसा होता है? थोड़ा कसेला होता है। समझ में आया? तो और कसेला है कि नहीं? तो आत्मा का स्वाद कसेला है। देखो कितना अच्छा उदाहरण है कि भाई आत्मा का स्वाद जो है वो सुखरूप नहीं है, आत्मा का स्वाद दुखरूप है। बोलो क्रोध का स्वाद दुखरूप है कि सुखरूप? जब आपको क्रोध आता है तब आप सुख का अनुभव करते कि दुख का? जब आपको मान कसाई आती है, मंचमाला माइक, तो आपके परिणामों में आकुलता अनुभव करते हो कि निराकुलता? जब आप मायाचारी कर रहे होते हो, झूठ बोल रहे होते हो, तो आप आकुलता का अनुभव करते हो कि निराकुलता? जब आपको परिग्रह जोड़ने की, पैसा बनाने की इच्छा होती है तब दुख का अनुभव करते कि सुख का? तो इसका मतलब एक क्रोध मान माया लोक का स्वाद दुखरूप है। कितना सरल है। और जो दुखरूप है वो आश्रव है, क्योंकि आश्रव दुखकार घनेरे। समझ में आया कि नहीं? तो बिल्कुल अब शास्त्रों को भूल जाओ, अब यहाँ आश्रव को खुद देखो, खुद अनुभव करो, क्योंकि वो आश्रव तुम्हारे पास है
अब जो तुम्हारे पास है उसके बारे में दूसरे से क्या पूछना। बिल्कुल स्वाद देगा कि बहुत दुख होता है भैया, जितो आकुलता होती है। अब आचार्यों ने कहा ये जितना भी आश्रव है ये सब भाव कर्म है। क्या है? ये जीव कर्म नहीं है, ये भाव कर्म है। ये जीव का कार्य नहीं है, ये कर्म का कार्य है। एक कर्म के उदय के निमित्त से इस जीव को एक समय की पर्याय में भाव कर्म पाया जाता है। कि नहीं साहब, वो तो भाव कर्म मेरे में, कि नहीं तेरे में नहीं है। कि क्यों? कि भाव कर्म बदलता है। जो परिणाम अभी है वो परिणाम थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा, और जब वो नहीं रहेगा तो वो तो चला गया और मैं बचा। इसका मतलब वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो परिणाम में होता तो मैं भी उसके साथ चला जाता, लेकिन नहीं गए। तो तर्क से युक्ति से देखो ये बात सिद्ध हो गई। अब भाव कर्म का स्वाद भी अपने को अनुभव में आ गया कि ये बिल्कुल भिन्न है। अब उन्होंने कहा कि अब उसके अंदर जाके जो उस भाव कर्म को जान देख रहा था, वो जो ज्ञायक भाव है उसका स्वाद कैसा है। ऐसा उसका स्वाद तो हमें पता नहीं, उसका स्वाद है कि तुम जानने देखने वाले को अनुभव करके देखो तो तुम्हें कोई आकुलता नहीं होगी, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और तुम शांत होकर उसका स्वाद लो। तो जब तुम ज्ञान स्वभावी आत्मा की दृष्टि करते हो तो तुम्हें कोई आकुलता, कोई तकलीफ, कोई कसाय, ये सब अनुभव में नहीं आते, आनंद अनुभव में आता है। तो वो जो आनंद अनुभव में आता है वो आत्मा का स्वाद है, और जो आकुलता अनुभव में आती है वो कसाय का स्वाद है, और पुद्गल तो प्योर जड़ है ही शरीर। इन तीन का भेद ज्ञान हुआ। अब आचार्य कहते हैं इन तीन का भेद ज्ञान होने पर भी, तुम्हें समझ में आने पर भी, जैसे ही तुम बाहर में निकलोगे उपयोग को, तो फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं करता धरता। यहाँ तक तो तुम्हें ले जाएंगे वो, लेकिन तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है कि बाहर निकलते ही वो संबंध ऐसे हैं कि भ्रम पैदा होता है। अब बस वो तुम्हें भ्रमित नहीं होना है। अब वो भ्रमित नहीं होना है, उसके लिए वेद ज्ञान का आरा 24 घंटे चलाना है। क्यों? निमित्त नैमित्तिक संबंध 24 घंटे है। अब वो 24 घंटे वेद ज्ञान तुम्हारा चल गया। अब आचार्य कहते 6 महीने चला लो तुम। कितने महीने? तो 6 महीने में क्या हो जाएगा? 6 महीने में वेद ज्ञान के आरा से श्रद्धा हमेशा के लिए सम्यक दृष्टि हो जाएगी, उसकी श्रद्धा मजबूत हो जाएगी। ये मजबूत कैसे होती श्रद्धा? जैसे तुम्हारा घर है ना राजगढ़ में, देखो तुम यहाँ से स्कूटर चलाते होगे ना तो ना गली के बारे में सोचोगे कि यहाँ मुड़ना है, ये लेना है, करना है, और तुम सीधे घर पे स्कूटर लगा दोगे और तुम पूरे टाइम प्रवचन सोचते हुए चले जाओगे। तो भाई साहब एक बात बताओ, तुम प्रवचन सोचते चले गए तो वहाँ पहुँच कैसे गए? वहाँ तो उपयोग लगा भैया। वो श्रद्धा में, धारणा ज्ञान में वो बिल्कुल एड्रेस मजबूती से बैठ गया है। अब चाहे तुम कुछ भी सोचो वो हिलने वाला नहीं है। ऐसे ही चाहे सम्यक दृष्टि, चाहे 6 खंड के वैभव भोगता रहे, वो उसकी श्रद्धा चलायमान नहीं होती। इतना काम अपने को करना है, इतना ही धर्म है, यही धर्म की शुरुआत है। लेकिन याद रखो निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, और दुनिया तुम्हारी बात ना तो समझेगी ना उसे कुछ समझ में आ पाएगा, और तुम उसके चक्कर में मत फंसो। तुम केवल उपादान पर भरोसा करो। काहे पे भरोसा करो? कि साहब मेरी बात कौन समझेगा, क्योंकि विपरीत है ना बिल्कुल बात। भाई गाड़ी बिना पेट्रोल के चलती है, ये जगत को समझाने जाओगे तो पागल हो जाओगे, लेकिन तुम डरना मत। पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी डरे नहीं, उन्होंने एक धुन में ये बात चलाई कि गाड़ी बिना ही पेट्रोल के चलती है। तो कहा साहब ये बात तुम्हारी कौन मानेगा, बिना बाई के रोटी बनती है, कौन मानेगा ये बात? गुरुदेव श्री ने क्या जवाब दिया? तूने मान ली? फिर हाँ मैंने तो मान ली। तो ऐसे ही जिनके उपादान भला होगा, योग्यता भली होगी, वे ये बात स्वीकार करेंगे
जिनका संसार का किनारा निकट है, जो शीघ्र अति शीघ्र मोक्ष में जाने वाले हैं 2 4 10 भाव में, उन्हें ये बात स्वीकार होगी, उन्हें ये बात समझ में आएगी। और जिनकी अभी होनहार भली नहीं है, काल अवधि नहीं पकी है, योग्यता नहीं आई है, संसार ज़्यादा है, उन जीवों को ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए उनको समझ में नहीं आवे तो विरोध नहीं करना, दुखी नहीं होना, उनसे कसाय नहीं करना। उन सब जीवों की योग्यता जानकर उनके प्रति समभाव धारण करना, और अपने को समझ में आ गई तो इस बात की आनंद लेना, प्रसन्न होना कि ये बात कितनी अद्भुत है जो मुझे समझ में आ गई, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनंत जन्म निकल गए, मैं भी नहीं समझ पाता था। इसलिए जो नहीं समझ पा रहे उसमें किसी की गलती नहीं है भाई, उनकी भी गलती नहीं है। हम खुद समोस्तरण में होकर आ गए और नहीं समझ पाए। तो वे अगर अभी नहीं समझ पा रहे पंचम काल में, तो कौन सी आश्चर्य की बात है। हम समोसरण में नहीं समझ पाए ना भाई। महावीर के समोसरण में, आदिनाथ जी के समोसरण में बैठ के आ गए और निमित्त नैमित्तिक संबंध की दृष्टि नहीं छोड़ पाए, व्यवहार का पक्ष नहीं छोड़ पाए। अनादि काली से व्यवहार का पक्ष जीव को पड़ा रहता है, और वो व्यवहार का पक्ष क्या है? क्रिया तो करनी पड़ेगी, दया दान पूजा भक्ति तो करने पड़ेंगे। ये जिसके अंदर चल रहा है वो सम्यक दर्शन नहीं ले सकता 3 काल में। क्या देवेंद्र जी, ये दिमाग से हटना चाहिए। मैंने कल आपको बताया था, स्वच्छंदी होने से जो डरेगा वो सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएगा। और सुनो, स्वच्छंदी खाली ये नहीं होता कि तुम्हारा पूजा पाठ छोड़ दिया, खाने पीना। व्यवहाराभासी स्वच्छंदी है कि नहीं? अरे बोलो। क्या भाई साहब वो भगवान की वाणी स्वीकार नहीं कर रहा, वो अपनी मनमानी कर रहा है। भगवान कह रहे दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं, और वो धर्म मान रहा है, तो ये स्वच्छंद है कि नहीं? भगवान कह रहे जड़ की क्रिया जीव नहीं कर सकता, और वो कह रहा मैं तो करता हूँ, ये स्वच्छंद है कि नहीं? तो स्वच्छंद एक ही तरह से मत लेना। व्यवहाराभासी भी स्वच्छंदी है, निश्चयाभासी भी स्वच्छंदी है, और उभयाभासी भी स्वच्छंदी है। ये बात तुम्हें नई बात समझ में आएगी। तीनों स्वच्छंदी है, क्योंकि तीनों भगवान की नहीं मान रहे, अपने हिसाब से मान रहे। ठीक है, विचार करना। सहजानंद